नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। 6 भाग हम इसके पढ़ चुके हैं और हम अभी कुछ संवेगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने भय और क्रोध के बारे में भाग 5 और भाग 6 में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 7। भाग 7 में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले ईर्ष्या। बच्चों, क्रोध हमने पढ़ लिया और ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो कि क्रोध के कारण ही उत्पन्न होती है और इसके मूल में अप्रसन्नता, भय, निराशा, क्षोभ, खिन्नता इत्यादि का भाव छुपा होता है। घर में जब माता पिता एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे को कम, तो बालक अपने मन के भीतर छिपे हुए दर्द की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है और उसके मन में दूसरे बालक के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, अगर सोचा जाए ध्यान से तो ईर्ष्या सामाजिक परिस्थितियों एवं वातावरण की ही देन है। ठीक है। और ये ईर्ष्या की उत्पत्ति बालक में 1.5 से 2 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है और 3 से 4 वर्ष की उम्र में तो यह चरम सीमा पर होती है। स्पेशली तब बच्चों जब कि घर में नए शिशु के आगमन पर ध्यान होता है पेरेंट्स का और नए बच्चे पर वो अपना ध्यान देने लगते हैं, तो जो बड़ा बच्चा है वो अपने आप को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करता है और कई बार उसे उस नवजात के लिए भी ईर्ष्या आ जाती है कि इसके आने से पेरेंट्स मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके मन में उसके लिए ईर्ष्या की भाव आ जाते हैं। बच्चों, ईर्ष्या के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पक्षपात की भावना के कारण। कई बार माता पिता भी ऐसा कर बैठते हैं, एक बालक को अधिक और दूसरे को कम प्यार करते हैं। तो जिसको कम प्यार करते हैं ना, जिसको कम स्नेह देते हैं, वो बालक दूसरे बालक से जिसे कि माता पिता अधिक प्यार करते हैं उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। इसलिए बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि माता पिता अपने सभी बच्चों से एक जैसा प्यार करें। तुलना करने पर भी ईर्ष्या हो जाती है। माता पिता और अध्यापक जब 2 बालकों के बीच में तुलना करते हैं ना कि देखो तुम्हारा भाई पढ़ने में ऐसा, बहन ऐसी है, वो ये कर लेती है, तुम नहीं कर पाते हो, वो अनुशासित है, और उसकी जब उपलब्धियां और उसकी तारीफ़ें करते हैं, तो जो बच्चे को सुनाया जाता है या जो बच्चा सुनता है, तो उसके मन में अपने भाई बहन के लिए या फिर जिससे उसकी तुलना की जा रही है ना, उसके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बच्चों, कभी भी बच्चों में तुलना तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट गुण, लक्षण और प्रतिभा लेकर के जन्म लेता है। नए शिशु के आगमन पर जब परिवार में नया छोटा बच्चा आता है तो बहुत स्वाभाविक होता है बच्चों कि माता पिता का ध्यान उसकी तरफ और उसके पालन पोषण की तरफ जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और इसी दौरान तब वो उससे अधिक स्नेह करने लग जाते हैं। उन्हें, बड़े बच्चों को ऐसा लगता है कि हमसे स्नेह नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो नवजात शिशु से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। माता पिता की अभिवृद्धि। माता पिता भी कई बार अनजाने में ही ऐसा करते हैं। जानबूझ के कोई भी माता पिता ऐसा नहीं करते कि अपने बच्चों में तुलनात्मक व्यवहार करें, लेकिन कई बार माता पिता अनजाने में ही एक बालक से अधिक प्यार करते हैं या जाहिर करते हैं और दूसरे को कम। तो जिससे कम स्नेह होता है उसके मन में जिससे अधिक स्नेह होता है ना, उसके लिए ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। द्वेष की भावना। ईर्ष्या की उत्पत्ति द्वेष से भी होती है। जब एक बच्चा ये देखता है कि उसके साथियों से कहीं अधिक धनवान, समृद्धिशाली, प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट हैं और उनके पास बहुत सारी बहुमूल्य सामान हैं, तो उन बालकों में स्वतः ही उन बच्चे को देख करके जो कि सुख समृद्धि से परिपूर्ण है ना, उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और जिससे अपने आप ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता के कारण। जब बालक विद्यालय जाता है तो वहाँ उससे ये पता लगता है कि घर में तो मेरी बहुत ही पूछ होती है, बहुत वाहवाही होती है
और यहाँ स्कूल में तो मुझसे और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आगे हैं, कुछ पढ़ाई में आगे हैं, खेलकूद में आगे हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, शिक्षक उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो बच्चे अधिक लोकप्रिय होते हैं ना, उनसे वो बच्चे जो कि कम बुद्धिमान हैं, कम लोकप्रिय हैं, उनको ईर्ष्या होने लग जाती है। तो इस कारण से भी ईर्ष्या होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतियोगिता में आगे निकलने की भावना, किसी को पीछे रखने की भावना ईर्ष्या को जन्म दे देती है। बच्चों, जर्सिल्ड के अनुसार इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना जो अभिभावकों द्वारा प्रेरित होती है ना, तो उससे तो ईर्ष्या ही बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ती है। हीन भावना के कारण, जब बालक दूसरे बच्चों से अपने आप को पढ़ने, लिखने, कार्यक्षमता और बुद्धिमानी में कम पाता है, तो अपने आप ही बच्चा हीन भावना से और कुंठा से ग्रस्त हो जाता है। तो उसमें ईर्ष्या की भावना जागृत होने लग जाती है ना बच्चों। स्वयं की असफलता से निराश होकर भी बच्चे में ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है, जबकि उसके सामने कोई दूसरा बच्चा सफल होता है और कार्य का संपादन भी अच्छे तरीके से कर लेता है। तो जो बालक असफल होते हैं, जो कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर हीन भावना और कुंठा पनप जाती है और वो सफल बालक से ईर्ष्या करने लग जाता है। लिंग भेद के कारण, वैसे तो बच्चों अब भारतीय समाज में काफ़ी कुछ सुधार आ गया है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे हो गई है। अब भारतीय समाज में लड़कों को श्रेष्ठ ही है ऐसा नहीं माना जाता, लड़कियों को भी अब श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन बच्चों, फिर भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर कि लड़कों और लड़कियों में डिफरेंसेस रखे जाते हैं। उनके लालन पालन में, शिक्षा दीक्षा में, परवरिश में अंतर रखा जाता है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या की भावना अधिक देखने को मिलती है, जबकि लड़कों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है और लड़कियों पर नहीं किया जाता है। स्नेह से वंचित रहने पर, जब माता पिता एक बालक को ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे को कम, तो बच्चा प्रेम व स्नेह से वंचित रह जाता है और वंचित होने के कारण उसके अंदर ईर्ष्या की भावनाएं पनप जाती है। मांग की पूर्ति नहीं होने पर, जैसे कि बच्चों हमने क्रोध में भी बात की थी कि जब बच्चा किसी जायज़ चीज़ की मांग करता है जो कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसके भविष्य के लिए अच्छी है, और फिर भी उसे माता पिता नहीं दिलाते हैं, तो हमेशा बालक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि उसकी जेन्युइन डिमांड भी पूरी नहीं होती है, जबकि दूसरे बालक की मांग भली भांति पूरी हो जाती है। तो बच्चे को ये बात भी ईर्ष्या का कारण बन जाती है। अधिकार छिन जाने पर, जब बालक के मन में यह बात बैठ जाती है कि उसका अधिकार छीना जा रहा है, पहले तो स्पेशली ये बात बच्चों तब होती है जबकि परिवार में नए बच्चे का आगमन होता है, तो बच्चे को ऐसा लगता है पहले तो सारा ध्यान मुझ पर था, माँ का, पिता का, सभी लोग मेरी तरफ देखते थे, मुझ पर ध्यान देते थे, लेकिन मुझसे ध्यान हट करके अब ध्यान किस पर चला गया है, छोटे भाई बहन पर चला गया है। तो ऐसे में वह ईर्ष्या करने लग जाता है। तो बच्चों, ये सभी हमने पढ़े ईर्ष्या के कारण। अब हम बात करते हैं ईर्ष्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए। बच्चों, ईर्ष्या जो होती है ना, बुद्धि को खा जाती है। वो एक तरह से देखा जाए तो सोचने समझने की ताकत छीन लेती है, क्योंकि उससे व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और व्यक्ति के अंदर नकारात्मक संवेग बहुत अधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। इसलिए बच्चों, ईर्ष्या पर नियंत्रण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और ये निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ सामान्य लिखा है बच्चों, सामान्य नहीं है, सामान्य व्यवहार द्वारा सभी बालकों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि माता पिता किसी एक बालक को किसी वजह से ज़रूर अधिक प्यार कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चे को भी उस प्यार में शामिल करना चाहिए और उसे वजह बतानी चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। जैसे कि घर में एक छोटे बच्चे का आगमन है,
तो साथ में बड़े बच्चे को शामिल करना चाहिए। उसे ये बताना चाहिए कि ये तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन है, तो तुम भी इसे बहुत प्यार करो, ये भी तुम्हें बड़ा होकर प्यार करेगा। उसके मन में अगर कुछ इस तरह की स्वस्थ भावनाएं डाली जाएगी तो बच्चे के अंदर भी प्यार रहेगा और बच्चे के अंदर भी प्रेम की भावना पनप जाएगी। आलोचना नहीं करनी चाहिए बच्चों। बच्चा पढ़ने लिखने में या किसी काम में अन्य बच्चों से पीछे है तो उसे हम रोज़ उसकी आलोचना करें, उपेक्षा तिरस्कार करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है। और यदि आलोचना करना हमें लगता है कि आवश्यक है तो बहुत ही सुलझे हुए तरीके से और सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। सहानुभूति उत्पन्न करके, यदि बच्चे ने बहुत कठिन मेहनत की है, इसके बावजूद भी परीक्षा में सफल नहीं हुआ है, तो डांटना, फटकारना या मारना पीटना नहीं चाहिए बच्चों। ऐसी परिस्थिति में बालकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। बालक की सीमित योग्यता को ध्यान में रखते हुए उचित मनोवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि उसको ये लगे कि मेरे इस दुख में मेरे साथ सभी शामिल हैं। सुखद वातावरण बनाकर घर पर, विद्यालय में आसपास का वातावरण सुंदर, सुखद, सौहार्दपूर्ण, मित्रता वाला होगा ना बच्चों, तो उस बच्चे में भी मिलजुल कर कार्य करना, अच्छा खाना पीना, खेलने कूदने की प्रेरणा आ जाएगी। कम से कम 1 घंटा परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर बैठ कर के बच्चों अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए और बच्चों की बातों को भी सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि बड़े लोग अपनी ही बातों में इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चा जो कुछ कहना चाहता है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई बच्चा कुछ कहना चाहे, अपनी बात अगर रखना चाहे, तो उस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के लिए वो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे बड़ों के लिए उस बात की उतनी वैल्यू ना हो। तो अगर सुखद वातावरण बनाया जाएगा तो बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी। बड़े बालकों को प्यार करके, ये तो बच्चों सामान्य सी बात है जो हम इतनी देर से देख रहे हैं कि जब छोटे शिशु का आगमन होता है ना, तो बड़े पर थोड़ा सा ध्यान कम जाता है और छोटे को अधिक प्यार करते हैं। तो उसी प्यार दुलार में बड़े बच्चे को भी शामिल करना चाहिए और उसके हिस्से का प्यार दुलार तो उसे मिलना ही चाहिए। बड़े बच्चों की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ घंटे उनके संग खेलने में, बातचीत करने में, उनकी बातों को सुनने में अवश्य निकालना चाहिए। प्रेम को उपजाकर सभी जीवों के प्रति अगर बच्चे के मन में प्रेम, दया, स्नेह की भावना जागृत कर दी जाए ना बच्चों, तो बच्चा अपने आप बड़ों के प्रति आदर करना सीखता है और छोटों के प्रति प्यार भी सीखता है। अच्छे गुणों का विकास करके बच्चे के अंदर व्याप्त निराशा, क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि जो ये अस्वस्थ और नकारात्मक संवेग होते हैं ना, इनको हम बच्चे के अंदर अच्छे गुणों का विकास करके समाप्त कर सकते हैं और बच्चे को बुरी आदतों से दूर रख सकते हैं। बच्चे की दिनचर्या को मनोरंजक बनाकर, जिससे कि नकारात्मक भावना उसके अंदर पनपे ही नहीं, ऐसा किया जा सकता है। वस्तु को बराबर बांटकर घर में जो भी बच्चे हैं सब में बराबर वस्तु बंटनी चाहिए। बच्चों को उन परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिसमें कि उनमें हठ और जिद आती है। बालकों को अनावश्यक तंग करना, चिढ़ाना ये सब नहीं करना चाहिए। और बच्चा अगर किसी कार्य को बहुत तन्मयता से, तल्लीनता से कर रहा है ना, तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, ना ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो कि बालक में ईर्ष्या को नियंत्रित करती है। ईर्ष्या का प्रदर्शन बच्चों, ईर्ष्या का प्रदर्शन जो होता है ना, बच्चा मुख्य रूप से 2 तरीके से करता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया द्वारा और एक अप्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया करके किस प्रकार करता है, जैसे कि आक्रामक व्यवहार अपनाता है, दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करना, झगड़ा करना, दांतों से काट लेना, बाल नोचना, लात चलाना इत्यादि वो प्रत्यक्ष रूप से करता है।
वो दूसरे बच्चों के कपड़े फाड़ना, उनकी बैग, पेन, पेंसिल आदि को फेंक देना, ईर्ष्या की अभिव्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाकर करता है। बालक स्कूल से भाग भी जाता है, कई बार चोरी करने लगता है और दूसरे बच्चों के बारे में कुछ गलत बात कहना जिससे कि उसकी मजाक उड़े, या माता पिता अभिभावक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए माता पिता के प्रति भी अपना नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करना। ये सब चीज़ें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया द्वारा वो अपनी ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया करके, जब बालक अप्रत्यक्ष रूप से अनुक्रिया करता है ना बच्चों, तो उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरों को हानि हो अथवा नहीं, मगर बालक जो स्वयं है ना, जिसको कि ईर्ष्या हो रही है, उसको बहुत हानि होती है। क्योंकि जैसे बिस्तर पर पेशाब कर देना, अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बाल नोचना जैसी बुरी आदतें विकसित हो जाती है। बच्चा अवज्ञा करने लग जाता है, हठी, धर्मी, जिद्दी हो जाता है, कल्पना लोक में विचरण करने लगता है और सामने वाले को क्या समझता है, अपना प्रतिद्वंदी। और जब प्रतिद्वंदी समझता है तो उसको पछाड़ने के लिए, उसे बदला लेने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। तो सदैव ही कैसा रहता है, नकारात्मक से घिरा हुआ रहता है। फिर धीरे धीरे उसका अपने दोस्तों के साथ, खेल के साथियों के साथ बातचीत करना बंद हो जाता है। उसकी भूख प्यास भी मिट जाती है। नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें डिसऑर्डर आ जाते हैं और विध्वंसात्मक गतिविधियों में भी बालक लिप्त हो जाता है। बालकों का व्यवहार भी अटपटा हो जाता है, माता पिता पर भी क्रोध करते हैं। और बच्चों माता पिता पर भी जब क्रोध करने लगें तो ये समझ लेना चाहिए कि अब उन्हें बच्चों के साथ थोड़ा सा अपने व्यवहार को बदल करके व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना रहे ही नहीं, खत्म हो जाए। तो बच्चों, अब तक हम भय के बारे में, क्रोध के बारे में और ईर्ष्या के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ और संवेग हैं जिन्हें कि हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।